आथी तथे, आथी तथे, थे तथे तथे थे थे, ये पांचों हाथ थे तथे तथे थे थे। एक उलझन, एक परेशानी जैसी उसमें लगती थी। जो साधना कर सका उसका तो खूबसूरत लगता था कि हाँ भाई थे तथे तथे थे थे, उसमें भी बनाव सिंगार हो जाता था। लेकिन जो अनाड़ी थे, जो उस ज्ञान को, ध्यान को नहीं कर पाते थे, वो तो बेचारे परेशान हुआ करते थे। और बस किसी तरह सम पर आके धा मार दे कि बड़ी जीत हुई हमारी। अखाड़े का नाच था। जी हाँ, अखाड़े का नाच, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तबले वाले को किसी तरह हमें हरा देना उद्देश्य ये बन गया। और अगर तबले वाले ने ता पकड़ ली, धाता, तो एक और ता, और उसने वो भी पकड़ ली तो दो ठो और। उनको जब तक शांति नहीं होती थी, जब तक वो एक ता ना छोड़ दे, और उसके बाद भी मुस्कुरा के देखते। रियाज एक सबसे बड़ा इस हिस्से का, कला का एक बड़ा हिस्सा माना जाता था। रियाज, अभ्यास और गुरु के आदेश के अनुसार जब तक वो ना कहें तब तक घुंघरू खोलना नामुमकिन था। लेकिन उन्हें अपने काम वाम पे नहीं जाना होता था, नहीं जाना होता था। पर ऐसा होता था कि 4 बजे से लेकर सुबह 8-9 बजे तक। घुंघरू आपने देखा होगा कि कथक में हम लोग आज तक रस्सी में ही बांध के नाचते हैं, क्योंकि वैसे चमड़े का घुंघरू जो है अक्सर हम लोग गुरु मना करते थे, क्योंकि पूजा मानते हैं घुंघरुओं को। और घुंघरू से इजाजत हम लेते हैं जिस वक्त हम पाँव में बांधते हैं, तो पहले आज्ञा लेते हैं कि मैं तुम्हें पाँव में बांधने जा रहा हूं, तुम मेरी लाज रखना। उस वक्त मूर्ति या ध्यान या ईश्वर का रूप उस घुंघरू के आवाजों में आ जाती है। और हर घुंघरू का एक एक फंदा जो है वो हर बुजुर्ग के नाम पर बंधता जाता है। ध्यान उस जिस वक्त मैं घुंघरू बांधता हूं, अगर कोई बीच में आगे पैर छूना चाहे या कांग्रेचुलेशन या हेलो हेलो हाउ आर यू ये करना चाहे तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है। कंठस्थ याद करना ही शिष्य का सबसे बड़ा पहले दायित्व था, कि जो भी याद हो एकदम रम जाए वाणी में, ध्यान में, अंगों में, पांव में। यानी ये कहना चाहिए कि उस मिजाज, उसको मिजाज कहते थे, बड़ा क्या मिजाज बना है। जिसको मिजाज बनाना नहीं आया वो नाचेगा क्या। आजकल का तो उतावलापन हम आपको क्या बखान करें। लाइटिंग है तो येलो डाल देना, तो उधर से नीला डाल देना, उधर से पीला डाल देना, और यहां से साइड दिखना चाहिए, इधर से नोज, इधर से ये, इधर से मेकअप ऐसे दिखना चाहिए, सिर्फ चेहरा दिखना चाहिए। लीजिए, ये ढकोसला साला ज्यादा हो गया। शंभू महाराज कहते थे, एक आदमी ने पूछा, कहने लगे कि महाराज कौन सी हरी दूं कि लाल। कहने लगे बेटा शंभू महाराज को लाइट दोगे? अगर चुपचाप घरे जाके ऐसे बोले कि सीधा सफेद लाइट जला दे, शंभू महाराज जो रंग पैदा करेगा वो रंग होगा। तो साहब हमारे गुरुजन तो ऐसे लोग हुए हैं कि कलाकार रंग पैदा करेगा। और साहब ऐसे लोगों की तारीफें भी लिख दी जाती हैं कि कमाल कर दिया, ऐसा वो टेढ़े होके नीचे लेट के टांगे ऊपर की, और लूड़ा कने पिछवाड़ा दिखा रहे हैं, अगवाड़ा, पता नहीं भगवान जाने। हमने अपने बाबूजी को देखा, अपने फादर को, तो वहां तक इसका जो ढंग था वो इस ढंग से ओढ़ा करते थे, और कभी भी सेफ्टी पिन बाबू ने नहीं लगाया। अब वो चादर अगर यहाँ झलक गई है तो उस चादर के संभालने में 3-4 अवर्तियां इतनी खूबसूरत जाती थी। पर वही चादर कुछ दिन तक कथक लोगों ने यूं करके बांधना शुरू किया, अतीम खाने की तरह झोला लटकाए पैसा मांगने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद रण में युद्ध करने के लिए ऐसे आया कि अब आजकल वही चल रहा है, क्योंकि असल में आसान ये पड़ता है कि ये सब बांध बूंद देने से
शरीर जो है जरा बंधा रहता है।